जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, जो पुराना था, जिसमें आप सभी लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा था। वहाँ पे आप लोग अपडेट्स लेते थे, जानकारी लेते थे। उस यूट्यूब चैनल को यूट्यूब ने ही रिमूव कर दिया है। बाकी मैं लगा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोशिश में हूँ। यूट्यूब भी समझ रहा है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक हम लोग यहीं पर ही बातें करेंगे, अपडेट्स लेंगे, जानकारी लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता होगा कि इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर चाहें, मतलब अपडेट्स डेली लेना चाहें, कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि कल रात 9:30 बजे, यानी कि 9:30 पर रेड ने एक क्वेश्चन आंसर का एक मामला नया चालू किया है। मामला मतलब कि वेबिनार और क्वेश्चन आंसर लोगों को लाना। तो कल जो था वो इंटरव्यू ये भी कह सकते हैं। तो कल की डेट में आयश सर आए हुए थे, आधे घंटे लगभग उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने सवालात पूछे और आयश सर ने उसके जवाबात दिए। तो उसमें काफ़ी चीज़ों की बातें हुई, जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया, हवाला दिया अली बाबा का। आप सभी लोग जानते हैं जेफमा उसके सीईओ हैं। और उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया उन्होंने किसका? अली बाबा कंपनी का। अली बाबा कंपनी की जो भी हकीकत है, अगर आप लोग जानेंगे तो आप ये कहेंगे कि ऑन पैसिव तो देखा जाए तो उस हिसाब से जल्द आ रही है। उस हिसाब से अली बाबा को देखते हुए कि मैं बात कर रहा हूँ। पर अली बाबा काफ़ी सालों के बाद आई, यानी कि वहाँ भी यही मामला था। जैसे कि यहाँ पे ऐश सर या हम लोग गुसविंदर सर से जब सवालात पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं कि बहुत जल्द। तो उसी तरीके से सेम मामला अली बाबा का भी था। सेम मामला कि बहुत जल्द। उनके सीईओ जो थे वो हमेशा यही जवाब देते थे कि बहुत जल्द। लोग पैनिक हो गए, परेशान हो गए, हताश हो गए, दुखी हो गए कि ये केवल एक ही जवाब देते हैं, हम चाहे कोई भी सवाल पूछें, कि बहुत ही जल्द। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम अभी हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। इन चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को समझिए कि जब अली बाबा आई तो उसका जो शेयर मार्केट था, यानी शेयर जो था, रातों रात मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मतलब इस स्पीड से बढ़ा। यानी वैल्यू उसकी जिस दिन कॉमर्शियल हुआ, आया तो अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है ना कॉमर्शियल होना, पब्लिकली एक ही रात में उसने कमाल कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि रातों रात किस्मत बदल जाती है। हमारे यहाँ कहावत है अपने भारत में, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि रातों रात किस्मत बदलना। तो अली बाबा के साथ भी यही हुआ सेम, कि रातों रात उसकी भी किस्मत बदल गई। फिर उसके बाद रेड ने एक सवालात किए तो आयश सर ने बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जो उनके मन में था, जो उनके दिल में था, जो उनके जहन में था, वो उन चीज़ों को उन्होंने उस इंटरव्यू यानी उस क्वेश्चन आंसर वेबिनार के ज़रिए से हम सभी लोगों को बताया। जैसे कि आप इसको डिजिलाइट कर रहे हैं, डिजिटल लाइट, यानी डिजिटल मॉडल में आप ला रहे हैं, तो क्या मामला हो सकता है? तो ऐश सर का जवाब ये था कि मैं मानवता इसको तवज्जो करूँगा, पढ़ाई यानी एजुकेशन पे तवज्जो करूँगा सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमारे देश के जो संविधान रचयिता हैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी एक बात अभी भी मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि अंग्रेज़ी शेरनी का वो दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है। यानी कि आप लोग देखते हैं ना कि ऐश सर या और भी जितने भी हमारे जब इंटरनेशनल 360 या कॉरपोरेट वेबिनार होता है तो हम सभी लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले जो इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं जानते, बस खाली सुनते हैं, यानी उनका मुंह देखते रहते हैं। और वो शेर, यानी कि कहा जाए तो उनकी नज़र में कि इंग्लिश बोलते हैं तो वो शेर की तरीके से दहाड़ते रहते हैं और हम उनका मुंह ताकते रहते हैं। तो एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, शिक्षा पे उन्होंने जोर देंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया। और साथ में साथ मेल व्यवहार यानी फ्रेंडशिप, भाईचारा जिसको कहा जाए, इसका भी उनको पूरा ख्याल है कि इस तरीके से हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, भाईचारा के लिए, इंसानियत के लिए, इसके लिए भी उन्होंने एक अपना मामला रखा, अपना शेयर किया उन्होंने अपने जज्बात को। और पैसे की बात भी उन्होंने की कि पैसे की भी आज़ादी होगी हम सभी लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें हों और पैसा ना हो तब भी बेकार है, उसकी कोई इज्जत ही वैल्यू नहीं करता ना, वैल्यू ही नहीं है उस इंसान की जो इस तरीके का नेचर अभी रखता हो। बस यही कहेंगे खाली आप भाषण दे लो, बाकी आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, यानी पैसे की भी आज़ादी होगी, हम मानवता भी रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, मेल व्यवहार, पढ़ाई, एजुकेशन, हर एक चीज़ हम कर सकते हैं और करेंगे। ये चीज़ उन्होंने ऐश सर ने, यानी कि उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने बताया, अपनी जो अंदर फीलिंग थी उनकी उन्होंने शेयर किया। मैं इन सभी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और मैं आगे इसको लाऊंगा। यानी कि इस तरीके की उनकी जो अल्फाज थे, यानी उनके जो शब्द थे वो इस प्रकार से थे। और वैसे भी इस मामले में हमारे अंदाज से हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान, भारत, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं ना हमारे इंडिया के, तो इस मामले में ये नंबर 1 में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब फाउंडरशिप लेने में नंबर 1 था, जब 6 लाख 5 लाख फाउंडरशिप यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज़ में हम आगे ही रहेंगे। और आगे रहेंगे क्या? आगे रह कर के दिखलाएंगे। जैसे कि हमने फाउंडरशिप ली और गिनती में, यानी कि फाउंडरशिप में सबसे ज़्यादा हैं, तो हर एक चीज़ में ज़्यादा रहेंगे, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है कि हम पीछे रहेंगे। चाहे वो भाईचारा हो, चाहे हेल्पिंग हो, चाहे गरीब बच्चियों की शादियां हों, अनाथ लोगों की समस्या हो, या इस तरीके से कोई भी कहीं से भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बेचारा गरीब हैं, जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं पर दवा लेने का पैसा नहीं होता। तो इस तरीके की हम सभी लोग मदद करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास पैसे की आज़ादी होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग खुद ही परेशान हैं इन चीज़ों से कि हमारे पास पैसे की आज़ादी नहीं है। हम लोग अभी परेशान हैं खुद। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आज़ादी का। तो सबसे पहले हम अपने लिए, फिर उसके बाद लोगों के लिए, स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से हम आगे रह करके दिखलाने वाले हैं। और नेक्स्ट जो है मामला, नेक्स्ट ईयर कामयाबी होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे होगी, बाद में होगी, चाहे जब होगी। यानी कि ऐश सर ने तो बताया था कि इसी हफ्ते 10 दिन में, या नेक्स्ट मंथ, या अगले 3 महीने, लेकिन मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा ले लें टाइम। लेकिन जो कामयाबी मिले वो बेहतर मिले, बड़ी मिले, छोटी ना मिले, ये मामले हैं। तो डिलन सर ने भी एक मैसेज भेजा था, या लोगों ने ग्रुप में बस ऐसे ही शेयर किया है, ये इसके बारे में तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर मैं अपनी ज़ुबानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग किसी न किसी का नाम ले करके भी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है, और ये हकीकत भी है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो OES है वो वापस आ रहा है। हम अपने नए OES को
AI सुविधाओं की ओर, यानी कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत ही जल्द देखने वाले हैं, ये आप समझ लें। बाकी ये तो सभी लोगों को पता ही है, बताने की ज़रूरत क्या है। इतने दिनों से जो अपडेट्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए लोगों को सब पता है कि हमारी कंपनी ऑन पैसिव टोटल AI फीचर पे काम कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, इसमें कुछ नहीं। और बाकी आप सभी लोग अगर फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल को सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरा दूसरा YouTube चैनल है, वो वाला नहीं है जो पहले था, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली आपको मोटिवेशनल, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, जानकारियाँ, सारी चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।